टोमेटो फ्लू यहाँ पर नाम जो है टोमेटो प्रयुक्त किया गया है, ये भी जानेंगे कि इसमें टोमेटो का क्यों जिक्र किया गया है, क्या इसका टमाटर से कोई संबंध है या फिर क्यों इसका नाम टोमेटो फ्लू पड़ा है। देखिए, फ्लू जो है एक रेपिडली फैलने वाला डिजीज़ होता है। आइए इसके संदर्भ में हम इसके सिम्टम्स, इसके रोकथाम के उपाय, इसके प्रिवेंशन, इसका जो अब तक का इलाज है, ट्रीटमेंट, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस खास वीडियो में है। मेरा नाम दामोदर तिवारी और आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि इसका जो केसेस है, आउटब्रेक्स ऑफ टोमेटो फ्लू इन साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के दक्षिणी इलाके में अभी फ़िलहाल जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो करीब 100 से अधिक मामले देखने को मिले हैं केरला के अंदर। साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में केरला तमिलनाडु सरकार के अंदर जो है वह काफ़ी एक अपने आप में भयावह स्थिति को दिखा रहा, काफ़ी एक ऐसा रोग सामने आ रहा है। जैसा कि हम लोग आगे जानते हैं इसके सिम्टम्स और इसके प्रभावों के संदर्भ में चीज़ें। सबसे पहले हम आइए जानते हैं कि व्हाट इज़ टोमेटो फ्लू। टोमेटो फ्लू क्या होता है। इन अ फ्यू पार्ट्स ऑफ केरला अ न्यू वायरस नोन एज टोमेटो फ्लू हैज़ बीन डिटेक्टेड आफ्टर द कोविड-19 पेंडेमिक। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक के बाद केरला के कुछ भाग में एक वायरस पहचान में आया है। ऑलमोस्ट 80 चिल्ड्रंस इन कोल्लम सिटी की अगर बात करें तो लगभग 80 बच्चों का यह जो है अपना ग्रास बना चुका है। यह जो वायरस है जिसका नाम हम लोग यहाँ पर टोमेटो फ्लू नाम से संदर्भ से समझ रहे हैं। चीज़ें जो आगे हैं वह यहाँ पर यह बताई जा रही हैं कि ऑलमोस्ट 80 चिल्ड्रन इन कोल्लम सिटी ऑफ केरला हैव बीन डायग्नोस्ड विद टोमेटो फ्लू विथ इज स्प्रेडिंग रैपिडली। इतना यह तेज़ी से फैल रहा है कि उसका कोई बात ही नहीं है। All the cases that are confirmed have been diagnosed in children below 5 years. They have been admitted to the local government hospitals. The number of children admitted in the private hospitals is not yet been included in the tally. It may be higher than 80 cases. यहाँ पर बस केवल जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बच्चों का जो एडमिट है, बच्चे जितने एडमिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, बस यह उन्हीं का जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है, न कि वे सभी बच्चे जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी भर्ती हैं। हालांकि यहाँ पर यह इस बात की पुष्टि नहीं की जा रही है कि लगभग टोटल 80 ही या फिर टोटल 100 ही, मैं भी अभी कह रहा हूँ 100 अब तक हो गए हैं, तो हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा जितना इशू किया गया इस केस को, अभी हम उसी को आपके सामने साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इस वायरस के संदर्भ में हम यहाँ पर बात करेंगे। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड टोमेटो फ्लू बिकॉज इट्स कॉज टोमेटो सेप्ट ब्लिस्टर ऑन द बॉडी। देखिए यहाँ पर एक काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है कि इसका नाम टोमेटो फ्लू क्यों पड़ा है। तो टोमेटो फ्लू के संदर्भ में मैं आपको यह बता दूं कि टोमेटो फ्लू नाम इसका बस केवल टोमेटो के आकार का शरीर पर होने वाले दाग से है, न कि टमाटर से इसका कोई जेनेटिकली या फिर टमाटर से फैलने वाला यह कोई रोग है। ऐसा नहीं है कि आप किसी संक्रमित टमाटर से को खा ली, जिस प्रकार मैंने पिछले वीडियो में मंकी पॉक्स के बारे में बताया था कि आप किसी जानवर जिसको मंकी पॉक्स हुआ है या फिर किसी व्यक्ति को हुआ है उसके संपर्क में आते हैं तो आपको मंकी पॉक्स, क्योंकि उसका मंकी से डायरेक्ट संबंध था। यहाँ पर टमाटर से कोई संबंध नहीं है, बस केवल टमाटर का आकार होने से यहाँ पर इसका टोमेटो फ्लू नाम दिया गया है। The children diagnosed with the tomato flu are experiencing fever, rashes on skin, irritation। देखिए यहाँ पर जो लक्षण है वो बताए जा रहे हैं कि किस प्रकार के लक्षण आपके अंदर दिखेंगे तो आप कह सकते हैं कि टोमेटो फ्लू हमको या फिर सामने वाले को हो रहा है। देखिए काफ़ी इससे बच कर रहना है। शरीर में डिहाइड्रेशन होना, शरीर में निर्जलीकरण का सामना करना, फीवर होना, रैशेस होना, स्किन पे इरिटेशन होना लगातार, ये टोमेटो फ्लू बन सकता है। दी इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ टोमेटो फ्लू इन कोल्लम इज नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट लाइक मैंगलुरु, उडुपी, कोडागू, इसके बाद चरमंगारा एंड मैसूर, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट हैं काफ़ी हाईली इफेक्टेड हैं टोमेटो फ्लू से केरला के अंदर। ऑन हाई अलर्ट एंड डायरेक्टेड टू कीप एट आई ऑन द डेली ट्रैवलर्स, जो लगातार वहाँ पे जो डेली ट्रैवलर्स हैं उनको भी काफ़ी यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये सब हाई अलर्ट पे वहाँ के शहर हैं। द फ्लू हैज़ रीच्ड आर्याकाऊ अंचल एंड दी नेवतुर, ये केरला की कुछ खास जगह हैं, ये वहाँ तक पहुँच गया है फ्लू। यहाँ पर इस स्लाइड में बस हम यहाँ इतना ही बताने का प्रयास किए कि कहाँ तक यह फ्लू पहुँचा है या फिर अब तक इसके कितने। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीर में आप साफ तौर पर किस प्रकार से मुंह में छाले पड़ जा रहे हैं, और इससे भी काफ़ी भयावह तस्वीरें हैं जो कि मैं यहाँ पर दिखाने का प्रयास करता हूँ आप सभी को। आप सीधे तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं गूगल में टोमेटो फ्लू सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके की तस्वीरें हमारे सामने निकल करके आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि कितना भयावह जो इसका परिदृश्य यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर ये भी चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये जिस वायरस से फैलता है, ये भी चीज़ें काफ़ी यहाँ पर ध्यान देने वाली और काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रही है। उसके संदर्भ में मैं एक वीडियो ज़रूर करूँगा, लेकिन यहाँ पर टमाटर का संबंध बस केवल टमाटर का आकार होने से है।
आइए गाइस, हम टोमेटो फ्लू के कुछ सिम्टम्स के संबंध में बात करते हैं। देयर आर सेवरल सिम्टम्स ऑफ टोमेटो फ्लू एंड सम आर स्टिल undiagnosed. The known symptoms are given below. If these symptoms are found in children, consult a doctor as soon as possible. जितना जल्दी हो सके, अगर ऐसा सिम्टम्स किसी बच्चे में देखने को मिलता है तो जितना जल्दी हो सके आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं और सभी सिम्टम्स के संदर्भ में। सबसे पहले इसका जो सिम्टम्स है वो स्किन इरिटेशन, टायर्डनेस, थकान, जॉइंट पेन जहाँ पर जोड़ों का दर्द होना, हाई फीवर होना, बॉडी एच होना। इसके बाद डिस्कॉलरेशन ऑफ नीज, जो नीज है वहाँ पे आपको परेशानी, जो जिसे जहाँ पे नीज है वहाँ पे दर्द होना, बटक्स। इसके बाद एब्डोमिनल क्रैम्प्स होना, इसके बाद नसवा, वॉमिटिंग होना, डायरिया, कफिंग, स्नीजिंग, रनी नोज, नाक का बहना, ये सब चीज़ इसके जो है सामान्य लक्षण के अंतर्गत आते हैं। अब इसका कारण क्या है, इसके संदर्भ में हम यहाँ पर बात करते हैं। कॉज ऑफ टोमेटो फ्लू। देखिए, cause of tomato flu are still unknown and the health officers are investigating the undiagnosed fever children below the age of 5 are suffering from, जिसे लगभग अधिकतर यह 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित कर रहा है। यहाँ पर सीधे तौर पर यह बताने का प्रयास किया जा रहा है। Only children below the age of 5 are affected by tomato flu. जो बच्चे केवल 5 वर्ष के नीचे हैं उन बच्चों में यह काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को मिल रहा है। दी ब्रूहट बेंगलुरु, इसके बाद महानगर पालिका सेज दैट बेंगलोर हैज़ केसेस ऑफ टोमेटो फ्लू इन द सिटी। टिल नाउ ओनली कोलम हैज़ रिपोर्टेड द आउटब्रेक ऑफ टोमेटो फ्लू। अब तक केवल कोलम शहर, जहाँ पर लगभग 80 मामले देखने को मिले हैं, तो वहाँ पे अधिक मात्रा में इसका जो है ब्लास्ट कह सकते हैं, ब्लंडर ब्लास्ट हुआ है। देखिए, इसके प्रिवेंशंस ऑफ टोमेटो फ्लू की बात करें तो एज सून एज, ठीक है, इसका जो सिम्टम्स है या यह जो है डायग्नोस्ड ऑफ द चिल्ड्रन, कंसल्ट डॉक्टर। डिहाइड्रेशन इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ टोमेटो फ्लू। यहाँ पर जो डिहाइड्रेशन है इसका एक ऑल्सो कॉज हो सकता है टोमेटो फ्लू का। चिल्ड्रन आर एडवाइज टू ड्रिंक वाटर रेगुलरली। बच्चों को यहाँ पर रेगुलरली वाटर पीने का सलाह दिया जा सकता है कि बच्चों को लगातार पानी पिलाने की वजह से उसके शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन नहीं होगा, और डिहाइड्रेशन नहीं होने की वजह से इन चीज़ों का सामना किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद टेक केयर ऑफ द रैशेस विद द प्रॉपर हाइजीन एंड द क्लीननेस। इसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट इन टोमेटो फ्लू अलर्ट। इस टोमेटो फ्लू के अलर्ट में गवर्नमेंट का क्या रोल है, इसके संदर्भ में आइए बात कर लेते हैं। द केरला गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड अ 24 मेंबर टीम टू ट्रीट द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम द टोमेटो फ्लू एट द आंगनवाड़ी सेंटर। जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर चलते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे केरला गवर्नमेंट जो है वह 24 मेंबर का एक टीम बनाया है, जिसको टोमेटो फ्लू से जितने भी सफ़र बच्चे हैं उनको ट्रीट करने के लिए, टू सुपरवाइज दी स्प्रेड एरिया, और जितना भी जिस एरिया में फैला है उसको सुपरवाइज करने के लिए 3 टीम में बनाया गया है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर एंड द पुलिस। केरला हेल्थ मिनिस्टर के सुधाकर, केरला के हेल्थ मिनिस्टर जो कि के सुधाकर हैं, वे बुधवार को उन्होंने कहा कि दोज सिम्टम आर सिमिलरली ऑफ कोविड-19। वे सभी सिम्टम्स जो रोग के लक्षण हैं वो सभी कोविड-19 से सिमिलर हैं, कोविड-19 के लक्षण के समान हैं। द टोमेटो फ्लू हैज़ नथिंग टू डू विथ इट। द सिम्टम्स आर यूजुअली सीन इन अदर टाइप्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन ऑल्सो। देयर इज़ नो नीड टू पैनिक एज द अथॉरिटीज़ हैव बीन आस्किंग अस टू रिमेन अलर्ट। मोर ओवर द टोमेटो फ्लू इज़ एंडेमिक टू केरला। यहाँ पर हम देखिए एक और चीज़, एक स्लाइड यहाँ पर ऐड किए हैं। यहाँ पर मैं आपको एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे कि एंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है और पेंडेमिक क्या होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एंडेमिक डिजीज़ होता है, यहाँ पर साफ एक नक्शा बना करके आपको बताया गया है, ग्लोब बना कर बताया गया कि कॉन्स्टेंटली, यानी कि कांस्टेंट रूप से प्रेजेंट इन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन में प्रेजेंट होता है किसी खास रीजन में या फिर किसी भी रीजन में, रिलेटिवली लो स्प्रेड, जिसका कि स्प्रेड काफ़ी लो होता है, तो उसको हम लोग कॉन्स्टेंटली बोलते हैं, उसको हम लोग एपिडेमिक डिजीज़ बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी रोग, मलेरिया हो रहा है तो वो सभी जगहों पर हो रहा है, सभी लोगों को हो रहा है, फैल भी रहा है तो उस तरीके से फैल रहा है कि हम लोग नियंत्रित कर पा रहे हैं, तो एक एंडेमिक के अंतर्गत आएगा। बाकी एपिडेमिक एकाएक, अगर कोई भी, जैसे एपिडेमिक एकाएक इंक्रीज़ कर रहा है किसी भी लार्ज पॉपुलेशन में, एकाएक एपिडेमिक, यहाँ पर है इंडेमिक ऑफ केरला, तो यह केवल केरला में है, इसको मतलब हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। एपिडेमिक एकाएक फैलना, यहाँ पे यह जो है यह कांस्टेंट फैल रहा है, और यहाँ पे जो एपिडेमिक होता है यह एकाएक सडनली इंक्रीज़ हो जाता है। बाकी पैंडेमिक, जिस प्रकार से कोविड-19 को पैंडेमिक घोषित किया गया था, तो वो एकाएक पूरे विश्व में बढ़ता है, यानी कि सडन इंक्रीज इन द केसेस अक्रॉस सेवरल कंट्रीज, कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर ही हो गया। थैंक यू, दैट्स ऑल मित्रों, आपको हमारे साथ इतना समय देने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हम इसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।